वो गाना है ना, दिल दिया है सनम तो जान भी देंगे, जान देंगे आपके लिए, वोट देंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अनदर वीडियो। आज मैं आ चुकी हूँ फिर से एक न्यू वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो है जी असदुद्दीन ओवैसी साहब की एक इंटरव्यू के दौरान, और इंटरव्यू लिया है अंजना ओम कश्यप ने जो है वो ये इंटरव्यू लिया है। अंजना ओम के जो सवाल है ना वो हमेशा तीखे तीखे होते हैं, और उस पे असदुद्दीन ओवैसी साहब ने किस तरीके से उनको जवाब दिया और किस बात पे इस चीज की बहुत बड़ी बहस हो रही थी, जानेंगे इस वीडियो में। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। में हिजाब से लेकर गन्ना जिन्ना तमाम मुद्दे हैं जिन पर बवाल छिड़ा हुआ है, संग्राम छिड़ा हुआ है। उनकी सुरक्षा को लेकर भी कई सारे सवाल खड़े हुए। देश की संसद में असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि यूएपीए आखिर उन लोगों पर क्यों नहीं लगाया गया जिन्होंने मुझ पर हमला किया। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज तक के इस कारवा में हमारे साथ जुड़ रहे असदुद्दीन ओवैसी जी, जो कि AIMIM के अध्यक्ष हैं। सर, इससे पहले कि हम उत्तर प्रदेश के तमाम चुनावी मुद्दों पर एक चर्चा करें, सबसे पहले हिजाब पर आप बढ़ चढ़कर बोल रहे हैं, लेकिन देखिए एक स्कूल एक स्टेट ने ये डिसाइड किया, वो ये कह रहे हैं कि हिजाब को हम परमिशन नहीं देंगे। अब उसकी बिसात पर अगर उत्तर प्रदेश में ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स हो रही है तो क्या ये सही है? और उस बच्ची के लिए, मुस्कान के लिए क्या कह रहे हैं आप? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो बात ये है कि आपने ये कानून कब बनाया? नोटिफिकेशन आपने परसों जारी किया ना, 3 दिन। उसमें क्या कहा आपने कि इक्वालिटी, इंटेग्रिटी एंड डजंट हिंडर विद पब्लिक ऑर्डर। मैं कर्नाटका गवर्नमेंट को ये कहना चाह रहा हूं कि वो जाकर पुट्टू स्वामी जजमेंट पढ़ ले। पुट्टू स्वामी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने कहा गया कि चॉइस फंडामेंटल राइट है, आप किसी से ये नहीं कह सकते कि क्या पहनना क्या खाना। दूसरा, हम कर्नाटक सरकार से कहते हैं, केरला हाईकोर्ट का एक जजमेंट है जिसमें केरला हाईकोर्ट ने कहा कि स्कार्फ इज प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 25(1). तीसरा, हम ये कहेंगे कि ये आर्टिकल 14 का वायलेशन है, आर्टिकल 15 का वायलेशन है, आर्टिकल 19 का वायलेशन है। सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट है नलसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ऐसे 3-4 जजमेंट्स हैं। ठीक है। अब मेरे को ये बताइए कि भाई, अगर कोई लड़की पहले से हिजाब पहन रही है, ये परसों नहीं पहना गया, अचानक आपको क्यों ख्याल आ गया भाई? और आप ये नोटिफिकेशन क्यों जारी करते? और सबसे अहम बात यह है कि नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस का एक डेटा है जो मोदी सरकार ने दिया, जिसमें यह कहा गया कि 21.9 मुस्लिम गर्ल्स जो 3 और 25 साल के हैं वो कभी एजुकेशन लिए ही नहीं। आपका नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ये बच्ची पढ़ रही है, कॉलेज में जाकर स्कूल में पढ़ रही है, आप क्यों रोकना चाह रहे हो उनको? रोकने का मकसद क्या है आपका? आप तो पढ़ाइए ना। हाँ, हिजाब पहन रहे हैं, हिजाब और निकाब जो है वो कुरान में आयत में लिखा हुआ है, कुरान की आयत में है, वो तो फर्ज है। हर एक महिला को आप नहीं पहनते अलग बात है, मगर वो तो उसका जिक्र है। और उस लड़की मुस्कान ने जो मुजाहरा किया बहादुरी का, मैं कहता हूँ बिल्कुल बहादुरी का मुजाहरा। अब 25-30 लड़के भाग कर आ रहे हैं, एक हुजूम, और नारे लगा रहे हैं, डरा रहे हैं। लोग ये नहीं बता रहे कि उसको अंदर आने से रोका गया था। उस लड़की को, वो अपना असाइनमेंट सबमिट करना चाह रही थी, वो लड़की आई, तो उसमें इसको ध्रुवीकरण राजनीति क्यों बोलेंगे? नहीं, लेकिन अगर सरकार का ऑर्डर है ना सर, तो कोर्ट में चैलेंज कीजिए। चैलेंज हुआ है ना, तो वही कह रही हूँ, उसका इंतजार कीजिए। पॉलिटिक्स क्यों? क्या कहते हैं वैसे साहब, कहते हैं अगर आज झुक गए तो हमेशा तुमको झुकाएंगे। क्यों? इसलिए कि उस लड़की ने जो बहादुरी दिखाई, चाहे वो अगर वो मुसलमान ना भी होती तो वैसी बोलता हुआ। मैंने अपनी तकरीर में, अब यही प्रॉब्लम है, मैंने उस तकरीर में कहा कि हर उस समाज को जिसको दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, चाहे वो किसी मजहब का हो, दलित हो, कुछ हो, आपको अपनी लड़ाई लड़ना पड़ेगा। कि क्या बात है कि एक लड़की जा रही है और 25-30 का हुजूम उसको खामी नारे लगाएगा? ये कौन सा मिजाज है बताइए आप? ये क्या? उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, लेकिन आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पे आप क्यों इतना थ्राइव करते हैं? आइडेंटिटी पॉलिटिक्स नहीं है, हिजाब का मुद्दा है तो ना, ये मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल। आपको पता है सर, पोलराइजेशन रोकने के लिए बाकी पार्टियां आज कोई बोल भी नहीं रहा मुस्लिम्स के लिए। अरे मत बोलिए ना, मत बोलिए, खामियाजा भुगतेंगे 10 तारीख को। कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी का तकाजा यह है कि आप बोलें। आप डर क्यों रहे हैं? आप क्यों डर रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का तकाजा है, बोलिए ना। जब मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, अच्छा मैडम और एक बात सुनिए, आपको जानकर हैरत होगी, फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप जो कराता है, 2014 में उन्होंने कहा कि हिजाब पहन के फुटबॉल खेल सकते हैं आप। इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन 2016-17 में कहा कि आप हिजाब पहन के बास्केटबॉल खेल सकते हैं। कहां लेकर जा रहे हैं देश को ये लोग? हिजाब पहन के फुटबॉल वर्ल्ड कप खेल सकते हैं, हिजाब पहन के इंटरनेशनल बास्केटबॉल टूर्नामेंट में हिस्सा ले सकते हैं। आप क्या कर रहे हैं? फिर आप बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मुसलमान। अच्छा, ये सब कहां गई मोहब्बत मोदी जी की, बीजेपी की? मैं मुस्लिम महिलाओं का भाई हूं। कहां के भाई हैं आप? किधर के भाई हैं आप? दीजिए ना, ठहरिए ना सामने उन लोगों के। आप क्यों नहीं ठहरते आप उनको? तो सब ढकोसलेबाज। अच्छा, आखिरी बात, बीजेपी की रैली में आपने भी दिखाया
कि बुर्खा पहनकर बैठी हुई हैं पूरी महिलाएं। अरे भैया फिर जब क्या कर रहे थे आप? मिठाई खा रहे थे, मुंह में लड्डू फूट रहे थे आपके। नड्डा जी को आरती उतार रहे हैं, वही बुर्खा निकाब, जब बहुत अच्छा है। अरे ये क्या है, हिपोक्रेसी है ये? क्यों डबल डबल चेहरे बनाते हैं? वो कह रहे हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इससे एक खाई बनती है ना। देखिए आइडेंटिटी की। देखिए सर, महिला संगठन, आप मुझे बताइए सर, मास्क पहनने के आपकी सांसें फूलती हैं नहीं फूलती? मैं एक सिंपल सवाल, नहीं फूलती, मैं आपसे नहीं फूलती, बिल्कुल नहीं। 24 घंटे पहन के रह सकते हैं बिल्कुल। आप जब भी घूमते हैं टहलते हैं पहनते हैं। आप नियम बनाइए ना, आप कोविड की फर्स्ट नियम बनेगा तब आप पहनेंगे ना। देखिए ना, और आप चाहते हैं कि महिलाएं हमेशा बुर्के में रहे। एक मिनट देखिए उस पर चर्चा क्यों ना हो? देखिए आपको ओपन टू डिस्कशन से पूछ रही हूँ आपसे। अच्छा, आपको मालूम, ओपन टू डिस्कशन कि हम उस पर चर्चा करें। आपको मालूम, आप तो अपने आप को प्रोग्रेसिव नहीं, मैं प्रोग्रेसिव नहीं हूँ। आपको मालूम तवक्कल कारमन कौन थी? यमन की एक लड़की थी जिसको नोबेल प्राइज मिला, हिजाब में है। अरे आप बताइए ना, नोबेल प्राइज देने वालों को एतराज नहीं है? और मास्क पहनने का मकसद ये है कि कोविड ना लगे, और निकाब पहनने का मकसद ये है कि कुरान में कहा गया कि औरत ये करे और मर्द अगर किसी गैर महरम औरत देखे नजरें झुका ले। क्यों करे सर? क्यों औरत के लिए क्यों लिखा? मैं पूछ रही हूँ। नहीं, इसलिए लिखा गया है कि आपकी चेस्टिटी को, आपकी इज्जत के लिए, डिग्निटी के लिए सब कहा गया और करते हैं तो लोग। आदमी अपना आंख ढक के चले सर। अरे उसके लिए महिलाओं पर क्यों थोपा जाए? ना आदमी, एक चर्चा क्यों ना हो? नहीं, सुनिए, चर्चा में बता, सुनिए मैं डिस्कस करने तैयार हूँ। अगर मैं किसी एक महिला को देखे जा रहा हूँ, घूर के देखे जा रहा हूँ, वो गुनाह है। एग्जैक्टली। अगर मैं अंजना ओम कश्यप से बात कर रहा हूँ, एंकर है टीवी इंटरव्यू, तो मैं देख रहा हूँ, मगर अगर मैं किसी को देखे जा रहा हूँ तो भाई वो गुनाह है। नजर नीची करो। मर्दों के लिए वो भी हुक्म है, सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है। महिला पुरुषों के लिए तो कुछ बनाया नहीं ना क्या अपने कपड़े में, किनकी आंखों में पर्दा डाल दो, कपड़े है इनको कहो चुप के बच के बैठने को। ना मर्दों के लिए कपड़ों, नहीं, मर्दों के लिए कपड़ों का हुक्म है। बाल ना दिखे किसके? जो हिजाब का कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल। अरे वो तो पूछ रही हूँ, ये फेथ का हिस्सा है ना, हमारे चॉइस है। अच्छा, कोई जबरदस्ती तो नहीं कर रहा है किसी को, चॉइस है। अब फंडामेंटल राइट में चॉइस आ चुका है। 377 हमने हटा दिया। भाई कोई शराब पीता है, अब मैं क्या वो शराब पीऊ नहीं भी दूंगा मैं, ठीक है पीजिए आप, आपके मेरे मजहब में उसकी इजाजत नहीं है। exactly. तो हम यही कह रहे हैं भाई, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है, फ्रीडम ऑफ चॉइस है, और जब हमको इख्तियार है तो क्यों ना करें। ऐसा मैं किसी को कह नहीं रहा हूं ना कि आप बरमुडा शॉर्ट्स पहनकर मत पीरिए, मैं तो ये नहीं कह रहा हूं ना। ये हमारा एक फेथ का हिस्सा है, हम करेंगे उसको। अब आते हैं उत्तर प्रदेश पर। योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य सब कहते हैं अब मथुरा की बारी है। कहते हैं सिर पर उनके लाल टोपी है समाजवादी पार्टी और जेब में जालीदार टोपी है। तो वो बहुत उनका जो नैरेटिव है बड़ा क्लियर है सर। वो चाह रहे हैं कि मतलब ध्रुवीकरण हो और हिंदू वोट उनको मिले। तो यही तो हम कह रहे हैं, 5 साल में कुछ किया ही नहीं ना, 4.5 साल में। एक्सप्रेसवे दिखाते सर, आप भी आए होंगे दिल्ली आगरा एक्सप्रेसवे। कौन सा एक्सप्रेसवे? दिल्ली आगरा एक्सप्रेसवे पे, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे आप कहाँ, कितने खड्डे उसमें? दिल्ली मेरठ, अरे कितने खड्डे। आप चलिए लखनऊ से, आप चलिए इलाहाबाद प्रयाग चलिए, हम गाड़ी में सफर करते हैं ना। हाँ। हम देखें कौन सा विकास किया आपने, कहाँ का विकास किया, आपके पास कुछ दिखाने को है ही नहीं ना। अच्छा ये बताइए कि मुरादाबाद, देवबंद में आपने कैंडिडेट को उतारा था मेयर मदनी को। आप भी ऐसी सीटें खोज के पहुंच रहे हैं जहां पर 30% से ज्यादा मुस्लिम। अरे खोज के क्या करेंगे भाई, हम पिछले 5 साल से काम कर रहे हैं, कैंडिडेट पर हमारे संगठन है, लड़ेंगे ना मैडम। हाँ। खोज के क्या करना है? अरे ऐसी सीटें आप खोज रहे हैं जहां पर लड़ने से फायदा हो। ना ऐसा कोई बात नहीं। हाँ? खोजने क्या, मुस्लिम बहुल ना जो जीतने के लिए लड़ते हैं ना चुनाव, तो लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे, कोई बुरी बात क्या है उसमें। और हिजाब का इशू भी आप हर जगह उठा रहे होंगे, कैसा रिस्पांस? क्योंकि ट्रिपल तलाक पे मुझे याद है सर आप बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहते थे, लेकिन हिजाब पर आप बढ़ चढ़ कर बोल रहे हैं। मुरादाबाद इन जगहों पर जब आप बोल रहे हैं, क्या रिस्पांस है? 3 मरतबा ट्रिपल तलाक का बिल पार्लियामेंट में लाया गया, हम ही बोल रहे थे ना, कौन बोल रहा दूसरा? ये देखिए, ये एक बच्ची की बहादुरी की तारीफ करना बुरी बात नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हम कह रहे हैं अगर वो बच्ची मुस्कान नहीं होती, लक्ष्मी होती, तो हम तारीफ करते उसकी। किसी लड़कों को इख्तियार नहीं है कि आप जाके घेरे किसी लड़की को, क्या तमाशा है वो ये तो आप गुंडागर्दी कर रहे हैं ना। Exactly, that's deadly. किसी महिला के खिलाफ कैसा करेंगे आप? नहीं कर सकते साहब। अरे भाई किसी की बेटी है वो, किसी की कुछ भी औलाद हो सकती है, आप कैसे घेर के नारे लगाएंगे उसको? तो गलती है, गलत। कर्नाटक सरकार ने क्यों किया? आपको क्या समझ में, इसकी नीयत, इसके पीछे की क्या दिखाई दी? कर्नाटक सरकार, बीजेपी में बहुत बड़े इंटरनल डिविजन्स हो चुके हैं, बहुत बुरी तरह से, और उनको समझ में नहीं आ रहा कि अपने इंटरनल डिविजन्स को कैसा करना। खुद मुख्यमंत्री अपने ही विधानसभा के म्युनिसिपल इलेक्शन हार चुके हैं, तो इसीलिए सब तमाशे कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि वहां से यूपी को भी अफेक्ट करने की कोशिश है? नहीं, अब क्या देखिए, यूपी को अफेक्ट होता नहीं होता मुझे नहीं मालूम। मोहसिन रजा मंत्री हैं यहाँ पर, वो कह रहे हैं कि जो भी होगा नियम से होगा।
वो ये कह रहे जो भी होगा नियम से होगा। देखिए, मोहसिन रजा साहब हो या योगी आदित्यनाथ हो, हम आपके जरिए से उनको एक बात पहुंचाना चाह रहे हैं। हाँ। मदरसा मॉडर्नाइजेशन स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, 5 साल में आपने अपना 40% का हिस्सा का 1 पैसा नहीं दिया। हजारों टीचर्स उस मदरसा में पढ़ाते, हिंदी पंडित लोग हैं, ब्राह्मण लोग जो हिंदी पढ़ाते, उनको तनख्वाह नहीं दी गई। मैथ्स पढ़ाते हैं, साइंस, 5 साल से 1 पैसा ना इन्होंने दिया ना मोदी सरकार ने दिया, और दावे करते हैं मदरसा मॉडर्नाइजेशन स्कीम की। आप क्या रिलीजियस आइडेंटिटी की जरूरत है स्कूल में? ये मेरी क्या स्कूल में जरूरत है? क्या संविधान खत्म हो जाता स्कूल में? क्या संविधान नहीं खत्म होता? नहीं, आपको आजादी है। हाँ बिल्कुल, वही हम कह रहे हैं। अगर ये प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश एक जीवित आत्मा है, तो संविधान भी एक जीवित आत्मा है। फिर संविधान मुर्दा नहीं है, किताब नहीं है। अगर कोई लड़का लड़की स्कूल के गेट्स में आता है तो तब भी संविधान साथ रहता है उसके। सिविक्स में पढ़ाया जाता है, इट्स अ लिविंग हाँ, डॉक्यूमेंट। फिर प्रधानमंत्री को कोई बताए बात वो। मगर अगर मैं जा रहा हूं स्कूल में, मेरी लड़की जा रही है, मेरा बेटा है, तो क्या संविधान खत्म हो जाता है उनके? नहीं खत्म होता ना। इट डजंट। कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑलवेज देयर टू प्रोटेक्ट देम, टू प्रोटेक्ट देयर राइट्स। हरेगा वो। तो आपको लग रहा है कि अब ये कोर्ट से इसका निपटारा हो जाएगा? अब देखिए, कोर्ट हियरिंग कर रहा है। हाँ। और जो पिटिशनर के वकील है, उन्होंने कहा कि मैं ब्राह्मण हूं, मेरा बेटा स्कूल को जाता है वो जो माथे पे तिलक लगाकर। वो कह रहे हैं, मैं तारीफ करता हूं, सलाम करता हूं वकील साहब को। उन्होंने कोर्ट को बताया, जज को, कि सर ये क्या है। आप देखिए मैडम, ये जो है ना एक मल्टी कल्चरल कंट्री है। ये और हमेशा रहेगा। इस देश की खूबसूरती है कि इस देश में लाखों हजारों कल्चर्स हैं, रिलीजन्स हैं। इसको हम मानते ही नहीं है। अगर आप इसको एक ही तरह से करना चाहेंगे, नहीं होगा, वो नहीं कर सकते उसको। इतनी सीटें कहां पर आपको उम्मीद? नहीं, हमने भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का हम हिस्सा है, बाबू सिंह कुशवाहा साहब को के साथ हैं, और अति पिछड़ा समाज के बींड कश्यप समाज के लोग हैं। इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा इरादा है कि अगर उत्तर प्रदेश जनता सत्ता देती है तो कुशवाहा साहब को मुख्यमंत्री बनाएंगे, और हम करीब 100 के करीब विधानसभा की सीट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। पूरी मेहनत कर रहे हैं, अच्छी मेहनत कर रहे हैं। आखिरी के 2 सवाल। जी। जो सिक्योरिटी के आपको लेकर है, क्या उसमें बात कुछ आगे बढ़ी? क्या तस्वीर साफ हुई कि वो दोनों कौन थे, रेड और व्हाइट हुडी वाले जिन्होंने फायर किया? अब यही तो। और Z+ सिक्योरिटी पर आप क्या कह रहे हैं? अमित शाह जी ने, गृह मंत्री ने देश की संसद में रिक्वेस्ट किया कि आप ले लीजिए। नहीं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं, मुझे नहीं चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि भाई आप ये देखिए रेडिकलाइज क्यों हो रहे हैं, क्यों रेडिकलाइज हो रहे हैं, क्यों ये लोग बंदूक उठाकर गोली चला रहे हैं, कौन इनके पीछे दिमाग दे रहा है। आप उनको रोकिए ना। ये भी तो पुलिसिंग का हिस्सा है, ये भी तो इंटरनल सिक्योरिटी का हिस्सा है कि इनको बुलेट पर भरोसा है, बैलेट पर नहीं है, इनको संविधान पर भरोसा नहीं है, अपनी नफरत पर इनको एतमाद है। तो मुझे एक कैटेगरी का स्टेटस बनाइए आप, मुझे वो शहरी हुकूक दीजिए ना, मुझे वो चाहिए। और क्या मेरी जान बचने से सबकी जान बच जाएगी? अरे आप कितने गरीब लोग, कितने महिलाओं का क्या होता है, आप क्या कर रही है सरकार, बताइए। आप कुछ नहीं कर रही है ना, उनको सेफ्टी करिए। तो ये इतना एम्फोसिस पॉलिटिशियंस पर क्यों हो जाता है, मुझे समझ में नहीं आता। हम कौन है? हम भी तो जनता, हम वोट डाली ना यार। क्या अरे हम तो आटे की नमक भी नहीं है, मगर इतना फोकस मुझे नहीं चाहिए। मैं 94 से पॉलिटिक्स में, मैं कभी नहीं लिया, मुझे पसंद नहीं है ये बंदूक ब्रदर लोग अतराफ में फिरे। क्या है ये, क्यों होना चाहिए? हम जनता के लोग हैं। और मेरा तो खुद अल्लाह के करम से कैसा कोई रिकॉर्ड भी नहीं है कि मैं खुद पिछले या कोई पॉलिटिशियन और रहूंगा हमेशा। एक आखिरी सवाल, मेहनत तो आप खूब कर रहे हैं, पूरा घूम रहे हैं बहुत टाइम से उत्तर प्रदेश में, लेकिन सब कहते हैं अलग अलग जगहों पर जाकर दीवानगी आपके लिए है, दिल आपको दे रहे हैं, लेकिन वोट दे देंगे उधर अखिलेश, क्योंकि उनको लगता है कि बीजेपी को अखिलेश और गठबंधन ही हराएगा। वो गाना है ना, दिल दिया है सन हम तो जान भी देंगे, तो ऐसा ही होगा, फिक्र मत। जान देंगे आपके लिए, वोट हम देंगे, हम देंगे, हम बोल रहे हैं, हम बोल रहे तुम सीट नहीं मिलेगा, हम क्या बोल रहे हैं, आप दिल दो, हम जान देंगे, बस इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका असदुद्दीन ओवैसी जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। मुरादाबाद से ये चर्चा आपने सुनी असदुद्दीन ओवैसी से, जिनमें हिजाब से लेकर उनको ये यकीन है कि यहाँ पर वोट उनको मिलेगा, और वो एक भूमिका अच्छी अपनी उत्तर प्रदेश के चुनाव में ध्रुवीकरण के खिलाफ हर बार की तरह बोलते हुए, सुरक्षा नहीं चाहिए, ये एक बार फिर से दोहराते हुए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब की हर बात में बिल्कुल क्लियर सी होती है। तो चलो आज की वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।